हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हमने कल किया था एक्सरसाइज 3.3 और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 जिसमें हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कल हमने 3.3 के साथ हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज भी किए थे। मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक हमने किए थे। कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था। मैं होमवर्क आपको फिर से दिखा देता हूँ। आप होप सो कि आप लोगों ने सबने होमवर्क कर लिया होगा। मैंने क्वेश्चन दिए थे 3.3, 18, 19, मिसलेनियस का 2, 4, 6, 7। लास्ट टाइम मैंने लेक्चर नंबर 5 में यही दिया था होमवर्क में। नाउ हम आगे बढ़ते हैं उसके आगे। अब मैं जो दो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज के, ये दो क्वेश्चन हैं। ये पहले तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों एक जैसे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। क्या क्वेश्चंस हैं? ये साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू फाइंड करना है। टेन एक्स इक्वल टू दिस, कॉस एक्स इक्वल टू दिस एंड साइन एक्स इक्वल टू दिस। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल है वो भी मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, ये आपके पास आपका प्रोडक्ट टेस्ट 1 होगा, PT1 होगा आपका। उसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, हाफ ईयरली होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, फाइनल होता है उसमें। आपको किसी भी स्कूल के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी अलग लगेगा। ये शायद मैंने पहले कोशिश किया था लिखने की, तो शायद ही कुछ गलत लिख दिया था। इसको मैं काट देता हूँ, दोबारा से मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। क्या है क्वेश्चन? साइन फिर से रिकॉल करता हूँ। x और x बाई टू तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, रिमेंबर कि ये x बिलोंग करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ x बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। आप देखिए, यहाँ x थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका है, वी नो दैट cos 2 थीटा। हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन cos 2 थीटा का हमारा एक और फॉर्मूला भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखा जाए तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा and the cos square theta 1 plus cos 2 theta upon 2 and the cos theta equal to square root of 1 plus cos 2 theta upon 2. Same way 2 sin square theta 1 minus cos 2 theta, इसको हम इधर ले आए, इसको हम इधर ले आए। ठीक है, एंड द साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट। ये हमारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को चाहे तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट, एक न्यू फॉर्मूला हमारे पास आ गया, दिस वन। आप पूछेंगे अब हम इसे x का x बाई 2 कैसे यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। इस फॉर्मूले को याद रखिए, डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें tan x गिवन है -4/3 एंड x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। गुड, क्वाड्रेंट सेकेंड है। एंड वी नो दैट, हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। cos थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, sorry plus, and the sin theta equal to 1 minus cos 2 theta upon 2. Let put theta equal to x by 2. अगर मैंने थीटा को x by 2 पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा? cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये है हमारे पास 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, थीटा cos x बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस cos x बाई 2।
ये आ गया हमारे पास एक नया फॉर्मूला cos x बाई 2 आ जाएगा अगर मेरे पास cos x हम फाइंड करें, है ना। और अगर यही चीज़ मेरे पास इस वाले में, ये तो हमने इसमें पुट किया, ठीक है। और अगर हमने इसमें फाइंड किया sin x बाई 2 पुट किया तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x बाई 2। एक फॉर्मूला हमारा ये। अब सिंपली नाउ वी टेक, क्या हमें गिवन था, tan x इक्वल टू 4/3। अगर मेरे पास tan x 4/3 है और मैंने आपको बताया था 3.2 में दिस 4 दिस 3 ये 5, तो cos x किसके इक्वल, cos x हमें चाहिए 3/5, cos x 3/5 हो जाएगा। बट x किस में बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, तो cos x किसके इक्वल हो गया, cos x हो जाएगा -3/5, क्योंकि वही फिर से आ गया ASTC बेचारा बार बार आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 3/5, 3/5 हो गया। नाउ दिस, इसको हमने फर्स्ट ले लिया, इसको हमने सेकेंड ले लिया, पुट इन 1, तो cos x बाई 2 किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5/2 sin x बाई 2। इस तरह हम फाइंड कर लेंगे, 1 प्लस 1 माइनस हो जाएगा यहाँ, या 1 प्लस हो जाएगा 3/5। अब आगे x को आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बस ये फार्मूला आपको एक और नया फार्मूला, नया नहीं है, फार्मूले को हमने उसी तरह पहले अभी मैंने बताया इस तरह हमने चेंज किया है। हम इस तरह इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली sin x बाई 2, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th सेम है, इसी तरह क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएंगे आपके। मिसलेनियस 9th एंड 10th आप ट्राई कीजिए, ट्राई योरसेल्फ, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया मेरा एक टाइप का क्वेश्चन बताने के बाद यही रहता है कि आप भी खुद कुछ करें। नाउ एक और मैंने आपको बताया कि मेरे को एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल में। हालांकि इसका भी मेरे को एक एग्जाम्पल गिवन था, लेकिन इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन और है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, वो है एग्जाम्पल 25। एग्जाम्पल नंबर 25 बहुत सिंपल है ये एग्जाम्पल। हमें इसमें गिवन है sin x इक्वल टू 3/5 एंड cos y इक्वल टू -12/13 where x and y belongs to second quadrant। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसीलिए नेगेटिव है। और क्वेश्चन में कहा है फाइंड, अब तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, sin x प्लस वाई, फाइंड sin x प्लस वाई, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, इस एग्जाम्पल का। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इस एग्जाम्पल का। क्या, वी टेक sin x, अब इसी पहले से पता होना चाहिए sin x प्लस वाई, sin x प्लस वाई में sin x आता है, cos y आता है, प्लस cos x आता है, sin y। मतलब कि अगर मैंने sin x इक्वल टू 3/5 लिया और मैं ये ट्रायंगल की हेल्प से cos x फाइंड कर लूँ, ये 3 ये 5 ये 4, ये पता ही है कैसे आया, वही 3 है भाई, ये 3p3 हो गया एक तरह से, h5 हो गया, एंड द b क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज़ 4, cos x हो गया 3/5। तो हमारे पास cos x किसके इक्वल हो जाएगा, 4/5, बट x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। जब हमारे पास x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो cos x किसके इक्वल हो गया, -4/5। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये फाइंड हो गया, ये फाइंड हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है, नाउ वी टेक दिस, नेक्स्ट हम ये लेंगे,
नाउ वी टेक cos y इक्वल टू -12/13। ठीक है, ये 12/13 है, दिस इज 12, दिस इज 13, दिस इज 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू 5। सिंपल सा वे मैंने बताया कि इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमें ये एक रेशो है, ये रेशो इसके इक्वल नहीं होती। ऐसे यहाँ एक रेशो है, ये इसके इक्वल नहीं होती। हमें कायदे से ही लिखना चाहिए कि P इक्वल टू 3K, H इक्वल टू 5K, तो B इक्वल टू 4K। लेकिन ठीक है, सिंपल वे करने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं, साइन y इक्वल टू 5/13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरह हो गया ये। नाउ वी हैव टू फाइंड साइन x प्लस वाई, बेसिक फार्मूला। इसमें tan x प्लस वाई आएगा तो tan और क्या फार्मूला होता है, साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। साइन x की क्या वैल्यू है 3/5, कॉस y की क्या वैल्यू है -12/13, प्लस कॉस x किसके इक्वल है -4/5, साइन y इक्वल है 5/13। तो ये हो जाएगा -12 - 3 कितना, 12 और 3 -12 3 जा -36, 13 5 जा 65, -20/65, then we get -56/65 sin x प्लस y। नेगेटिव आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x और y दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x भी सेकेंड में, y भी सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर ये 180 होते हैं तो भी ये कौन सी क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट तक जाएगा। भाई अगर मान लिया x 180 हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 तो है ही नहीं है, तो पता ही चल रहा है, तो 180 से कम है, 179 हुआ। मान लिया दोनों 179 हुए, 179 मान लिया मैक्सिमम 179 होंगे। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 358, 360 जब भी नहीं होंगे। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में x प्लस वाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, वो अपने आप ये नेगेटिव आ भी रहा है। इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। ठीक है, इस तरह हम ये क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग ये नोट कर लीजिए। बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया, ये वाला भी इजी वे में बताया, ये वाला भी बहुत सारे यानी हालांकि बुक में आइडेंटिटीज से दिया है एक्स और वाई की वैल्यू, लेकिन मैंने सिंपल ये 10th क्लास वाला आप यूज़ कीजिए, ट्रायंगल्स यूज़ हो गया। ठीक है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन तरह करने में। ओके, नाउ अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन बहुत सिंपल है। इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री पता ही है, इक्वेशन बता देता हूँ। एक मान लिया मेरे पास x प्लस 2 का स्क्वायर है, ये होता है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 4 सॉरी, और एक मेरे पास है x प्लस 3 इक्वल टू 4। इसमें इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी कहलाई जाती है इक्वेशन। इक्वेशन इसलिए इक्वेशन आइडेंटिटी इसलिए क्योंकि x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, x की कोई भी वैल्यू आप पुट कीजिए, आंसर आएगा, ट्रू हो जाएगी दोनों साइड। लेकिन इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। इक्वेशन में x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही हम फीड करेंगे तभी उसकी वैल्यू आएगी। मान लिया मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या आएगी 1, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री में होता है। बच्चे पूछते ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, ये ट्रू होगा, हमेशा ट्रू होगा। दिस इज सो इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। नाउ दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। लेकिन अगर मैंने कहा साइन थीटा इक्वल टू हाफ, ठीक है, तो ये थीटा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए होगा। मान लिया साइन थीटा इक्वल टू ये साइन 30 डिग्री and the theta is equal to 30 degree,
इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन, ये पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू क्या आई 30 डिग्री, इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन, जो एक फिक्स वैल्यू के लिए होती है, उसको हम कोई भी इस तरह की टर्म से होती है, इसको हम क्या बोलेंगे इक्वेशन। दोनों में बहुत सिंपल वे से, बिल्कुल एकदम सिंपल वे से मैंने आपको बताया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। नाउ आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, यही लिया, साइन थीटा हाफ है, थीटा यहाँ पर भी ये ए एस टी सी पॉजिटिव किस में होता है, इसमें, इसका मतलब इसके आंसर कितने आएंगे 2। यस, अगर मैंने साइन थीटा इक्वल टू हाफ लिया तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30, साइन 30 तो इसमें आ गया। अब मुझे इसी को चेंज करना है, चेंज करने के लिए साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ, मैं लिख दूँ 180 माइनस 30। बच्चे पूछेंगे क्यों भैया, साइन 30 की वैल्यू है, 30 साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 30, 180 में से कुछ भी माइनस किया सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, नो पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। यस, तो थीटा की क्या वैल्यू है, एक तो 30 डिग्री आएगी और एक थीटा की क्या वैल्यू आ गई 120 डिग्री। तो हमारे पास थीटा की 2 वैल्यू आई। अगर मेरे पास ये जो थीटा की वैल्यू बिलोंग करती है 0 और 360 डिग्री के, ठीक है, 0 और 360 के बीच में बिलोंग करती है, तो हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा 0 और 30, ठीक है, हेलो, 0 और 360 के बीच में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा इसके और इसके बीच में लाई करती है, 0 और 360 के बीच में, एक राउंड के, ठीक है। अब मैं आपको बहुत सिंपल सा आपको एक तरीका बताता हूँ प्रिंसिपल वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। 2 आंसर हो सकते हैं। नाउ आप ना एक चार्ट याद रखिए हमेशा, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या, एक यहाँ पर थीटा होता है, यहाँ पर पाई माइनस थीटा, यहाँ पर पाई प्लस थीटा, एंड दिस इज 2 पाई माइनस थीटा, बस ये चार्ट आप याद रखिए। अगर आपने ये चार्ट याद रखा, ये थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, कोई भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, हर एक की 2 वैल्यू आएगी, साइन कॉस टेन कॉट। पहले एग्जाम्पल लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज़ मैंने आपको बताया, मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यूज़ बता रहा हूँ। प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो लाई करती है 0 और 360 के बीच में, 0 और 360 भी हो सकती है, इनके बीच में लाई करती है। मान लिया मेरे पास साइन थीटा ही ले लें, साइन थीटा इक्वल टू -12, ठीक है, फर्स्ट वन। चार्ट याद रखिए, अगर ये चार्ट किसी को याद हो कुछ भी कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू -12, सबसे पहले क्या कीजिए, साइन थीटा को लिखिए माइनस साइन 30। साइन 30 का मतलब होता है साइन ऑफ π/6 साइन थीटा, ठीक, वैल्यू रख ली। अब क्या करना है, बिल्कुल इस चार्ट को ध्यान रखना है। साइन नेगेटिव किस में होता है, इसमें और इसमें, ठीक है, इसमें होता है, तो सीधा सीधा लिख दीजिए थीटा की जो वैल्यू होगी पाई प्लस π/6 होगी एंड 2 पाई माइनस π/6, करके देख लीजिए। तो आंसर क्या आएगा 7 π/6 थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू एंड 11 π/6। इस तरह याद करने का तरीका है, मैंने सीधा याद करने का तरीका बता दिया आपको। भाई इसमें ही तो आएगी, इसमें हम इससे पाई से हमने इसलिए लिया, पाई में कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए हमेशा ध्यान रखना पाई में होगा। क्वेश्चन मान लिया मेरे पास आ गया कॉस थीटा इक्वल टू -12, कॉस थीटा को चलो -12 ले, तो कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं। कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस कॉस π/3। कॉस 60 की वैल्यू उल्टा होता है, उसमें 30 होता है, इसमें 60 होता है, ठीक है। अब क्या करें, थीटा किस में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस जो है कॉस थीटा नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ये माइनस एडजस्ट करना है, तो थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है पाई माइनस π/3, और थर्ड में क्या है पाई प्लस π/3, हो गया बस
2π/3। जब बहुत ज़्यादा है इसमें ब्रेन नहीं लगाना, बहुत सिंपल सा है, 4π/3। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, है ना। थीटा की वैल्यू ये हो गई। दो वैल्यू आएंगी प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा हर किसी के केस में। क्यों? क्योंकि हर एक कोई दो पे तो पॉजिटिव होता है भाई, इसमें तो सारे पॉजिटिव हो गए। हर एक का अपना अपना एक क्वाड्रेंट है। tan और cot का ये है तो इसका तब दो यहाँ पॉजिटिव हो गए और दो यहाँ फिर नेगेटिव हो गए। cos और sec का ये है पॉजिटिव का, ये यहाँ दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो यहाँ दोनों नेगेटिव। तो इसलिए हमने पाई और 2π से ले लिए। सब में कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। मान लिया मैंने, चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं, tan वाला देखते हैं। tan cot सब हो जाएगा। tan x इक्वल टू मैंने लिया -½ सबसे पहले हम वैल्यूज़ क्या लेंगे, tan x इक्वल टू -10π/4। अब tan नेगेटिव किस किस में होता है? tan नेगेटिव होता है हमारे पास किस में, इसमें tan जो नेगेटिव होता है वो किस में होता है, सेकंड में एंड फोर्थ में। सिंपल। तो ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ में है तो एक सेकंड में क्या लेना है मुझे, पाई माइनस π/4 और ये हो जाएगा 2π माइनस π/4। मैंने तो एक सिंपल से तरीके से इस तरह याद रखे हुए हैं। जब आप करते जाओगे तो आपको भी क्लियर होता, और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अब तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा ये बताया, ठीक है, 3 एग्जाम्पल दे दिए। अब 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, पॉइंट। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ जो होती है वो लाई करती है 0 और 360 के बीच में। हम वो फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी एक्सरसाइज जब करेंगे तब करेंगे। आप एक बार ये सब नोट कर लीजिए, ये आप वीडियो रोक के भी नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी आप मैथमेटिक्स कहीं से भी पढ़े, चाहे आप ये पढ़ रहे हैं, चाहे आप कहीं और यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, या फिर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो हमेशा मैथमेटिक्स पढ़ते इस समय कॉपी और पेन लिखिए लेके। वैसे तो सारे सब्जेक्ट लेने चाहिए, कॉपी और पेन लेके बैठना चाहिए। बच्चे सोच लेते हैं कि क्या नाम है कि कॉपी पेन हम ले लेते हैं, कॉपी पेन लेते नहीं है वे, सॉरी लेते नहीं है, सोचते हैं बाद में देख लेंगे, और बाद में फिर वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने अकॉर्डिंग लिखिए। फिर हमारे पास एक आता है, एक तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ मैंने बताई आपको, और एक हम बताते हैं जनरल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले आता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन में sin थीटा इक्वल टू 0। हाँ, जनरल में क्या एक्चुअली जनरल होता क्या है, पहले तो यही बताना पड़ेगा। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? मान लिया मेरे पास sin थीटा है, एक बार ये सर्कुलर 360 तक चला गया, 360 डिग्री तक हो गया, इसके आगे भी तो है, ये सर्कुलर फंक्शन है। अब मान लिया 360 में अगर मैंने 390 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अगर मैंने इसमें 120 और ऐड किया, 480 अगर मैंने किया, वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ये बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर हमें जनरल सा sin थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू 0, ऐसे तो थीटा एकदम 0 आ जाएगा, या थीटा पाई आ जाएगा, या फिर थीटा क्या आएगा, 0 आएगा, पाई आएगा, 2π आएगा, 3π आएगा, 4π आएगा। साइन इसमें नेगेटिव, ठीक है, इसमें होता है। तो अगर मेरे पास sin थीटा इक्वल टू 0 आया तो इन सब में क्या होगा, इस वाली लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अब ये तो हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया, क्लॉकवाइज भी तो ले सकते हैं हम ऐसे। तो थीटा की क्या वैल्यू आएगी, nπ, वेयर ये हो गया nπ, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ऐसा ही हमारे पास आता है सेकेंड cos थीटा, अगर मेरे पास 0 है तो आप देखो cos थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू π/2 पे होती है, 3π/2 पे होती है, 5π/2, सब पे, इन सब पे 0 होती है। तो हम जनरल सोल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2, n की वैल्यू पुट करते जाइए और आपके पास ये आता जाएगा। तो थीटा की क्या वैल्यू हुई, थीटा n बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। ऐसा इसलिए होता है कि अब ये 1 है, 3 है, 5 है। एपी में आप देखिए, एपी क्या होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अकॉर्डिंग हमने चला। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, देन थर्ड, फिर 10 का भी होता है, हालांकि 10 का बड़ा सिंपल सा है। 10 का हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि tan थीटा
है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो भी साइन थीटा की वैल्यू होगी हम उसको लिख सकते हैं। बेसिकली तो साइन और कॉस के ही है, साइन और कॉस के। टेन मान लिया टेन आ भी गया तो टेन एक्स इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को उधर जीरो ले जाइए। नाउ नेक्स्ट आता है थर्ड वन, ये तो जीरो हो गया, जीरो के लिए पर्टिकुलर केस हो गया, लेकिन अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई आई तब कैसे करेंगे? ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, सो सिंपल है। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है तो हम जनरल सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इसको हम इधर ले जाते हैं, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू जीरो। तो साइन एक्स इक्वल टू टू साइन, फार्मूला लगाया, एक्स माइनस वाई बाई टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू ज़ीरो। एक आइदर दिस ज़ीरो, साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू ज़ीरो, या फिर कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स माइनस वाई बाई टू किसके इक्वल हो गया? एन पाई। बड़ा कर देते हैं थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ फिटर है, आई थिंक और बड़ा भी हो सकता है, देखते हैं। ये ठीक है, पूरी कॉपी आ जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, इसको इधर ले गए, साइन एक्स माइनस साइन वाई। ठीक है, थक गया तो बोलते हुए थोड़ा पानी पिया। इसको इधर ले गए, साइन एक्स माइनस वाई बाई टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इधर ले आए, तो एक्स की क्या वैल्यू हो गई? टू एन पाई प्लस वाई। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस है ना, तो कॉस हटा देते हैं। ठीक है, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, इसको एन वन क्या देते हैं, तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया? टू एन वन प्लस वन पाए। ठीक है, और x किसके इक्वल हो गया? टू एन प्लस वन पाए माइनस वाई। ये हमने किया। ठीक है, क्या किया? साइन एक्स माइनस वाई जीरो है तो x माइनस वाई एन पाई हो गया, हमने ये ले लिया। अब दो फार्मूले हो गए देखा जाए तो इसके, एक ये फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला हो गया। ठीक है, इवन नंबर तो यहाँ से आ रहा है टू एन पाई, और ऑड नंबर यहाँ से आ रहा है, तो हम एक इसका जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। क्या कि x इक्वल टू क्या के पाई प्लस माइनस वन रेस टू दी पावर के रेस टू दी इंटू वाई, या x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू दी पावर एन वाई। भाई एन को अगर आपने इवन रखा तो ये प्लस हो जाएगा, वन रखा, ठीक है, सॉरी टू रखा तो टू पाई ये वाला आ जाएगा, थ्री रखा तो आप देखो यहाँ पर वन रखते ही दोनों में वन रखा ना, तो यहाँ थ्री तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ थ्री तो मतलब इवन भी आ जाएंगे और ऑड भी आ जाएंगे। ये हमारे जनरल सोल्यूशन है। प्रूफ बता दिया, हालांकि प्रूफ आपके यहाँ इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब मैं इन सबको एक जगह फॉर्मूले को लिख देता हूँ, क्या दोबारा से एक बार रिकॉल करा देते हैं, फिर आगे एक्सरसाइज पे चलेंगे। क्या रिकॉल किस तरह? सबसे पहले हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास नंबर वन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है, जी लाई बिटवीन 0 and 360 डिग्री। आल्सो ये चार्ट मैंने याद करवाने के लिए बोला है कि ये थीटा होता है, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई माइनस, तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाती है। फिर हमारे पास सेकंड आता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के मैं फार्मूले लिख देता हूँ, बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन एक जगह फिर से कि साइन थीटा इक्वल टू 0 है, दैन थीटा इक्वल टू एन पाई, कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू
2n+1 π/2, चाहे -1 लिख लो। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 n अल्फा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस -अल्फा ये होगा। और टेन थीटा इक्वल टू टेन, ये भी प्रूफ मैंने अभी जैसे साइन का बताया ऐसे कॉस का भी हो सकता है, इन कोर्स में नहीं है तो मैं ज़्यादा इसमें जोर नहीं दे रहा। एक बता दिया मैंने, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर ये चीज़ ध्यान रखना, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर को n बिलोंग्स टू जेड सेट। ये हमारे बेसिक फार्मूले हो गए, ये चीज़ें ध्यान रखना। इतने से चार्ट में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं पूरी एक्सरसाइज। नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज, बोल रहे थे 3.4, एक्सरसाइज 3.4 में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसमें 9 क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इनमें प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन के लिए बोला है। इन सब में मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता देता हूँ, बाकी फिर हम इसके जनरल सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट इसके बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 3 एंड 4 ये तो बता ही चुके हैं, सेकेंड एंड थर्ड बता देते हैं। चलिए देख लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में cot x इक्वल टू -√3, तो cot x इक्वल टू -cot π/3। तो मैंने आपको बताया था ASTC लेना है हमें, ASTC इसमें पॉजिटिव रहेगा लेकिन नेगेटिव आ गया है, तो x की वैल्यू क्या होगी, इस वाले में और इस वाले में रहेगा पाई माइनस π/3 एंड x इक्वल टू पाई प्लस π/3, 2 पाई माइनस π/3, सॉरी 2 पाई माइनस, तो ये हो जाएगा 2 π/3। x की वैल्यू एक ये हो गई प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और एक x की वैल्यू क्या हो गई 5 π/3, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, तो और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। sec x इक्वल टू 2, तो cos x इक्वल टू हाफ हो गया, sec x से भी कर सकते थे, cos x इक्वल टू cos π/3, तो x की वैल्यू एक तो π/3 आएगी एंड x इक्वल टू 2 पाई माइनस π/3, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ये ठीक है, देखिए इसका तो ये हो गया और इसका ये इस तरह, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में आप खुद कीजिए ट्राई। देन स्टार्ट करते हैं हम जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस। जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में का है cos 4x इक्वल टू cos 2x, हम इसको इधर ले जाएंगे, 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। फार्मूला यूज़ करेंगे 2 sin 4x प्लस 2x/2 एंड द साइन 4x माइनस 2x/2। फार्मूला यूज़ कर लिया, तो ये कितना हो गया, साइन ऑफ 3x इक्वल टू 0 एंड साइन ऑफ x इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x किसके इक्वल हो गया, n पाई, तो x की वैल्यू क्या हो गई n π/3। ऐसे ही n1 ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ भी आएगा ना, x इक्वल टू यहाँ पर n2 पाई कर देते हैं, दो जनरल, ये जनरल सॉल्यूशन हो गए। तो वेयर n, यहाँ n आ गया तो यहाँ n1 आ गया, तो यहाँ हम n2 कर लेते हैं, n1 n2 बिलोंग्स टू z, ये लिखना बहुत जरूरी है। सेम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, 6 में कहा है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। मैंने आपको ये बताया था जब भी इस तरह के, हाँ एक बहुत बढ़िया चीज़ मुझे ध्यान आई, मैं अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ ज़रूर शेयर करूँगा
कि जब मैं 11th क्लास में था तो मेरे पास ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया। अब एग्ज़ाम में आया तो मैंने एलएचएस लेके इसको प्रूव करना शुरू कर दिया। मैंने ऊपर पढ़ा ही नहीं कि ये भैया ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, मैं आइडेंटिटी की तरह प्रूव करा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या है। उस क्वेश्चन लिखा होगा सॉल्व फॉर एक्स, और हम आइडेंटिटी इतनी सारी कर चुके होते हैं कि बार बार हम उसको सॉल्व करते हैं कि अरे भैया आइडेंटिटी आ गई, बढ़िया है, फटाफट माएगी तो जीरो वाली आ गई, इजीली हो जाएगी। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि ये आइडेंटिटी नहीं है, ये इक्वेशन है। हमें इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत अच्छे से नोट कर लो। आप ये बोल सकते हैं, गांठ बांध लीजिए, हमारे यहाँ सीधी लैंग्वेज में गांठ बांध लीजिए कि हमें क्वेश्चन को दैन से पढ़ना है। क्वेश्चन में कहा जाएगा सॉल्व फॉर एक्स, दैट मीन्स हमें इक्वेशन दी है। प्रूफ दैट मीन्स आइडेंटिटी है कि आइडेंटिटी को हमें सॉल्व करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो cos 3x मैंने इसमें बताया था सबसे बड़ा सबसे छोटा को एक साथ लेते हैं। अच्छा, तो ये दोनों एक साथ है ही पहले से ही। तो 2 cos 3x प्लस x बाई 2 cos 3x माइनस x बाई 2। हाँ, मेरे को ये ध्यान आया कि साइड बाय साइड फार्मूले भी तो याद करने हैं। तो cos c मैं छोटा सा लिख देता हूँ, cos c माइनस cos d का फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, c प्लस डी का, सॉरी cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस। तो साइड में आप फार्मूला भी लिख लीजिए। ऐसे इस वाले में हमने क्या यूज़ किया था, cos c माइनस cos d, माइनस साइड में लिखना जरूर है 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d, जिससे कि हमें बार बार याद हो जाए। बार बार हम ये तो हमने बहुत बार किया है, ये चारों फार्मूले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के हैं। अच्छे से फार्मूले याद कर लीजिए हर बच्चा, वह बहुत काम आने वाले हैं। cos 2x कॉमन, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन cos 2x इक्वल टू 0, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू हाफ, तो cos ऑफ 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x किसके इक्वल हो गया, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो x की वैल्यू n1 ले लीजिए, 2n1 है ना, 2n1 प्लस पाई बाई 2। तो ये आंसर हो जाएगा 2n1 प्लस 1 पाई बाई 4, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही cos x इक्वल टू cos ऑफ पाई बाई 6, पाई बाई 3 की वैल्यू है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था इसका, cos थीटा इक्वल टू, पीछे देख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n 2n पाई प्लस माइनस अल्फा 2n पाई है। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू हो गई, 2n2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n1 n2 बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर्स। इस तरह हम कर सकते। क्लियर होगा आई थिंक। एक और कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9 मैं होमवर्क में देने वाला हूँ। चलिए 6 करते, पहले 6 करा दिया, सॉरी 7 होमवर्क में नहीं, 7 में ही कराऊंगा। हिंट दूंगा सिर्फ, sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 7 में। तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो cos x कॉमन, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन cos x इक्वल टू 0 एंड sin x 2 sin x आइदर दिस इक्वल टू, ये तो प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना होता है, मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में रहता है। ये हो गया। अब आप डू योर सेल्फ, अपने आप कीजिए क्या आगे करना है। मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8th में क्या कहा है, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। या तो पहले हम 10th क्लास में कहते थे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर sec स्क्वायर 2x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। 1 से 1 कैंसिल हो गया, tan 2x को हम इधर ले जा देंगे, tan 2x प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 0, tan 2x कॉमन,
tan 2x plus 1 equal to 0, then tan 2x equal to 0, then tan 2x plus 1 equal to 0। तो tan 2x किसके इक्वल हो गया? तो 2x सिंपल सी बात है n1 पाई। तो x की वैल्यू क्या, वो साइन वाला ही फॉर्मूला चलेगा 1 पाई बाई 2। ऐसे इसमें tan 2x इक्वल टू -1, देन tan 2x इक्वल टू -tan पाई बाई 4। मैं इसको कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ, कोई सा भी एक ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। tan 2x इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4। अब क्लियर होगा। tan 2x इन 1 पाई, मैंने सिंपली tan का, और शायद दिखाई नहीं दिया था, हाँ कैमरा थोड़ा हिल गया था। अब एक बार और देख लीजिए ध्यान से, क्या लिखा मैंने? tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, tan 2x इक्वल टू -1, tan 2x इक्वल टू माइनस, तो हमने ये ले लिया। ये फोर्थ इस क्वाड्रेंट में होता है, नेगेटिव किसी में भी आप ले सकते हैं। तो 2x इक्वल टू, फार्मूला क्या हो जाएगा? n पाई, क्या फार्मूला होगा? ध्यान से देखिए, सोचिए। tan x इक्वल टू किसके इक्वल होगा? tan x इक्वल टू होगा हमारा n पाई प्लस n पाई प्लस अल्फ़ा ना, n पाई 3 पाई, सॉरी मैंने ये नहीं लिखा था, ये 3 पाई बाई 4 होगा प्लस 3 पाई बाई 4। तो x की क्या वैल्यू हो गई? n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। ये हमारा n, यहाँ n1 है तो n2, तो n1 n2 बिलोंग्स टू z। तो आज का होमवर्क क्या हो गया? एक तो हमने दिया है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8, 9 है ना, और एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, 4, 7 एंड 9। ये आपका बस 5-6 क्वेश्चन, मैं डेली 5-6 क्वेश्चन ही देता हूँ, एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। अब आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये पूरा सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ये लास्ट इसकी क्लास थी। कल हम एक नया चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप आराम से इसको एक बार अच्छे से कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए, आप देख लीजिए कहाँ कहाँ मैंने इंपॉर्टेंट बताए, ठीक है। और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हर कहीं भी ये ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिकल भी यूज़ हो जाएगी, तो इसलिए आप आराम से इसको घर बैठ के सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आई एम नितिन महेश्वरी फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी। थैंक यू।